हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक राशिफल। और ये वार्षिक राशिफल है वर्ष 2025 का। और इस वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मकर लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनका ये वर्ष 2025 कैसा रहेगा, उनके लिए ये वर्ष 2025 कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो इस बात को लेकर के चर्चा हम आप मकर लगन राशि के जातकों के साथ करने जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों पर खुल करके बात करेंगे। जैसे कि आपका अपना करियर है, यानी कि वर्क प्लेस, प्रोफेशन, उसके हालात वर्ष 2025 में कैसे रहेंगे आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। आप अपने इस पूरे वर्ष में अपने करियर में क्या कुछ अचीव कर पाएंगे, आपके क्या अचीवमेंट्स रहेंगे, या अचीव करने में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। चीज़ें आसानी के साथ आपको मिल जाएंगी जैसा कि आप प्लानिंग करके चल रहे हैं आने वाले नव वर्ष के लिए अपने करियर को लेके कि मुझे क्या करना है, क्या करना होगा। तो उसमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा, ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे, इसके विषय में बात करेंगे। और नंबर 2 बात करेंगे कि आपकी इनकम, क्योंकि व्यक्ति की जो इनकम होती है वो भी सबसे एक बड़ा मुख्य कारण उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कि उसके लिए बहुत अहम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। धन का आगमन तो बहुत ज़रूरी है, धन के बगैर तो बात बनती ही नहीं। तो धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन के आगमन की, धन का लाभ इनकम के रूप में कैसे हालात रहेंगे वर्ष 2025 में। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप मकर लगन राशि के जातकों पर कितनी होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सुख सुविधाओं का लाभ किस हद तक आप उठा पाएंगे, कितना लाभ ले पाएंगे सुख सुविधाओं का, इस पर बात होगी। और इसके बाद बात करेंगे कि यदि आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है या कहीं आपके प्रेम संबंध हैं या लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं आप, तो फिर उसमें आप कितना उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को, अपनी उन संबंधों को कितना प्रोग्रेस करेंगे, या आपके लिए कुछ समस्याएं तो नहीं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जैसी भी स्थिति होगी उसी के हिसाब से आपसे बात की जाएगी, जैसा भी ग्रहों का संकेत होगा। इसके बाद बात करेंगे कि यदि आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहने वाला है, कितना सुखद रहेगा, कितने सुखों का आनंद ले सकते हैं आप अपने वैवाहिक जीवन में, और अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपके रिलेशन कैसे चलने वाले हैं पूरे वर्ष, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि आपके पारिवारिक संबंध इस वर्ष 2025 में कैसे रहेंगे, यानी परिजनों के साथ, फैमिली मेंबर्स आपके, उनके साथ, चाहे वो घर के बड़े हैं या दूसरे मेंबर्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, इस पर भी बात होगी। और यदि आप स्टूडेंट्स हैं, अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन, और दूसरा है हायर एजुकेशन, कि आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या कोई और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों की बात करेंगे कि दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के कैसे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। इसके बाद संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, इसकी भी बात होगी। माता पिता को कितना संतान उनकी संतुष्ट कर पाएगी अपने कार्यों से, अपने रिजल्ट से, अपने माता पिता को कितना खुश कर पाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आपका स्वास्थ्य मकर लगन राशि के जातकों का वर्ष 2025 में कैसा रहने वाला है।
क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है व्यक्ति का। कहते हैं ना, किसी ने कहा है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, कि आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। असली जो धन है वो आपका स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसके ऊपर भी बात होगी। तो साथियों, वर्ष 2025 के लिए जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूं चार्ट में, आप मकर लगन राशि के जातकों का जो चार्ट है ग्रहों का, कौन सा ग्रह कहां पर किस घर में बैठ करके किस प्रकार का योग बना रहा है, ये सारी स्थिति मेरे सामने चार्ट में मौजूद है 9 के 9 ग्रहों की। अब मैं इसी के आधार पर आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने करियर को लेके, कि ये जो वर्ष 2025 है आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए अपने करियर को लेकर के कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। साथियों, आपको ये पता, मैं बता दूं, ये पता होकर मतलब जब लगेगा कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसको सुन करके तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और वो क्या बात है, वो ये है कि एक बहुत ही अच्छा राजयोग सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में शुक्र शनि के द्वारा बना हुआ है। और इस राजयोग के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ही राजयोग नहीं है, कुछ और भी ग्रहों के ऐसे योग बने हुए हैं कि जिसके वजह से आपको, यदि आप जॉब करते हैं, कहीं भी एम्प्लॉई हैं आप, तो आपको इस वर्ष पदोन्नति के भी योग हैं। आपकी इस वर्ष पदोन्नति हो सकती है, इस बात की अच्छी संभावनाएं रहेंगी। और मैं आपको एक बात यहां पर और साथ के साथ बताना चाहता हूं कि यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो अपने व्यापार में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। और यदि आप अपना कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा और सुंदर राजयोग है। और वो किस प्रकार का संकेत दे रहा है ये राजयोग, कि जब भी कोई व्यक्ति अपना कोई नया कार्य शुरू करना चाहता है तो उसको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, फैमिली सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। फैमिली के जो बड़े मेंबर्स हैं, बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका भी सहयोग बहुत आवश्यक होता है। और सहयोग और कुछ भी ना हो तो कम से कम आपका जो हौसला अफजाई है, अगर उन्होंने वो भी किया तो भी व्यक्ति की हिम्मत बढ़ जाती है। अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर इसी बात को लेकर के मैं कह रहा था कि आपको जब पता लगेगा ये सुन करके, जान करके, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है इस वर्ष के लिए कि आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप, तो घर के जो मेंबर्स हैं आपको पूरा सपोर्ट देंगे। खाली हौसला अफजाई करके ही नहीं देंगे, वो आपकी जैसे भी और जितनी भी मदद कर सकते हैं वो हर तरीके से आपको हेल्प करेंगे। उनकी बहुत अच्छी मदद आपको हर तरीके से मिलने वाली है। तो आपको सोच विचार में समय नहीं गंवाना चाहिए। वर्ष का आरंभ जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और 29 मार्च तक ये बहुत अच्छा राजयोग बना रहेगा, तो आप इसका लाभ जरूर लें। और अगर आप नहीं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी सर्विस में ही बने रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी पदोन्नति के योग इस वर्ष आपके लिए बन रहे हैं। तो मैं कहने का भाव ये हुआ कि आपके लिए जो आपका करियर है मकर लगन राशि के जातकों के लिए, बावजूद इसके कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है मकर राशि के ऊपर, लेकिन ये शनि की 7.5 29 मार्च को खत्म होगी। तो ये शनि आपको जाते जाते कुछ अच्छा दे करके जाने के लिए बैठे हैं। ये बात यहां पर थोड़ा सा समझने वाली है कि शनि देव जैसे ही यहां से निकलेंगे आपको कुछ अच्छा दे करके जाएंगे, आपकी झोली में कुछ डाल करके जाएंगे अच्छा। अब आपसे बात करेंगे आपके इनकम को लेकर के कि इनकम आपकी कैसी रहेगी, सुख सुविधाओं का लाभ आप किस प्रकार और कैसे ले सकते हैं। प्रिय साथियों, देखिए, सुख सुविधाओं का जो लाभ है वो तो मध्यम रूप से ही आप ले पा रहे हैं पूरे वर्ष, लेकिन जो धन का आगमन है वो आपको मुझे होते हुए अच्छा दिख रहा है, यानी कि धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। तो धन के आगमन में किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी या कमी नजर नहीं आ रही है। धन का आगमन आपके लिए जरूर बना रहेगा।
और क्योंकि चंद्र और मंगल का भी महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, हालांकि मंगल 7th हाउस में नीच भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन महालक्ष्मी राजयोग बनने के कारण आपका एक तरीके से जो वैवाहिक संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, उसका भी आप सुखों का आनंद लेंगे। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कुछ परेशानियां जरूर रहेंगी जीवन साथी की तरफ से, लेकिन वो भी आप बहुत आराम से बहुत बहुत तरीके के साथ हैंडल कर लेंगे सारी सिचुएशन जो भी होगी। अगर कोई ऐसी भी थोड़ी एडवर्स सिचुएशन भी अगर होती है आप दोनों के बीच में, तो आप बहुत आसानी के साथ उन प्रॉब्लम्स पर काम करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा कि वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत सही ढंग से चलने वाला है। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों में भी आपका जो वो मित्र है उसकी ओर से भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा पूरे वर्ष। और आपके अपने द्वारा भी अपने मित्र को पूरा सहयोग मिलेगा। तो कहने का भाव यही हुआ कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि विवाह का योग नहीं है, बस मित्रता वाला योग बना हुआ है और ये मित्रता कायम रहेगी, बहुत अच्छे ढंग से रहेगी। बीच बीच में थोड़ा कह सकते हैं कि भाई, और वो तो होता ही है, किसी बात को लेकर के कोई आर्गूमेंट हो जाए, उस बात को लेकर थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाए, लेकिन वो एक फॉर द टाइम बिंग होता है ना। तो वो भी चीज़ें फिर कुछ समय में वो भी नॉर्मल, आप भी नॉर्मल, वो भी नॉर्मल। तो ये चीज़ें जो हैं पूरे वर्ष आपके लिए रहने वाली हैं प्रेम संबंधों में। वैवाहिक संबंधों की बात मैं कर चुका हूँ। अब आपसे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर के कि पारिवारिक संबंध मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे। तो भाई, पारिवारिक संबंध की तो अगर मैं बात करूं तो मैंने करियर को लेकर के जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उसी में ही इशारा दे दिया था कि अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो परिवार का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और परिवार का सपोर्ट कब रहता है कि जब परिवार आपसे खुश हो या आपके बारे में कुछ अच्छा सोचता हो। तो यहाँ पर परिवार के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे ही रहेंगे। थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए और उनकी बात को फॉलो भी करना चाहिए, आपको मानना भी चाहिए, बजाय इसके कि आप उनके साथ किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट करें। उससे थोड़ा सा तनाव पैदा होता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि बुजुर्गों की बात को भी सुना जाए, समझा जाए और कोशिश की जाए कि उनकी बातों को फॉलो किया जाए। तो उससे और अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा को लेकर के कैसे रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले उनकी बात करेंगे। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं साथियों, आपको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, परिश्रम थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। और अगर आपने थोड़ा सा भी परिश्रम किया, गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लिया, तो रिजल्ट्स आपके ही मुट्ठी में है। बस ये मान के चलिए पूरे वर्ष। ये तो बात है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि भाई हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो साथियों देखिए, अगर आप कोई आईटी से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड हैं, तो उसमें आप आपका प्रदर्शन रहेगा। और अगर आप वैसी कोई अलग किसी और सब्जेक्ट पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट को लेकर के, तो एक उपाय हम आपको देंगे। वो अगर आप उपाय करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है पूरे वर्ष। और ये उपाय भी जो है आपने सिर्फ 18 मई तक ही करना है, उसके पश्चात ये उपाय ना करें। वर्ष के आरंभ से लेके और 18 मई 2025 तक ये उपाय करना है आपको। उपाय क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। उपाय आपको करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट सामने आए आपके पढ़ाई को लेकर के। उपाय आपको करना है कि प्रत्येक शनिवार आपको, और एक मंगलवार, दोनों दिन ले लीजिए, मंगल और शनिवार, आप काले और सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिला दें। बस इतना करना है। ये उपाय आप करें तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे, वो भी 18 मई तक 2025 तक। अब आगे बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी पूरे वर्ष। जी हाँ, पूरे वर्ष। और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में मुझे कुछ कमी
के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो पराक्रम भी आपका चलता रहेगा, अच्छा करते रहेंगे और अपने भाग्य को भी मजबूत करेंगे और आगे चीज़ें सही दिशा में चलेंगी। तो स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उपाय भी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके लिए आपको ओम भू बुद्धाय नमः, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला नियमित रूप से कर लें। वर्ष 2025 में 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, तो 10 मिनट आपको सारे लगेंगे। ओम भू बुद्धाय नमः बहुत ही शांत मन से आपको करना है। और साथियों, इसी के साथ साथ एक और छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं। उसके करने से आपको और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ओम भू बुद्धाय नमः कहा, इसी प्रकार ओम अंग अंगारकाय नमः एक मंत्र, मतलब ये है, इसकी 1 माला या 3 माला, बस इतना करना है आपको। बाकी आपके लिए और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार के डेवलपमेंट समय समय पर होते रहेंगे कि जिनको देख करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। प्रिय साथियों, तो ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का उपायों के साथ। अगर आप इन उपायों को भी निस्वार्थ भावना से श्रद्धा के साथ करते हैं तो मान करके चलिए, यकीन मानिए कि आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति आपको होने वाली है इस वर्ष। तो ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का। यदि आपको ये चर्चा और वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे दूसरे लोग जिनके साथ आप शेयर करने वाले हैं वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब आसानी से आप तक पहुँच जाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आप अपने सभी दर्शकों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।